That's my news bucket. दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली के सरकारी बंगले के बाहर वाले कमरे में 14 मार्च को आग लग गई थी। आग बुझाने पहुंची फायर सर्विस टीम को बोरियों में भरे 500 रुपए के अधजले नोट मिले थे। मामला बढ़ने पर उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि उन्हें कोई भी न्यायिक काम नहीं दिया जा रहा है। कानूनी जानकार बताते हैं कि जस्टिस वर्मा संसद के किसी भी सदन में सांसदों के सामने अपना पक्ष रखते हुए पद छोड़ने की घोषणा कर सकते हैं। उनके मौखिक बयान को ही इस्तीफा मान लिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार हाईकोर्ट के जज राष्ट्रपति को अपना साइन किया हुआ त्यागपत्र दे सकते हैं। जज के इस्तीफे के लिए किसी अनुमोदन की जरूरत नहीं होती। जज अपनी चिट्ठी में पद छोड़ने की तारीख भी लिख सकते हैं। ऐसे मामले में वे उस तारीख से पहले इस्तीफा वापस भी ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि जब संरक्षक ही लुटेरा बन जाए तो उसे सजा देना जरूरी हो जाता है। इसी के साथ कोर्ट ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कैश लूटने के मामले में एक कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया था। मामला 2005 का है। इस कांस्टेबल को जवानों की तनख्वाह के लिए लाए गए कैश बॉक्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में कांस्टेबल ने बॉक्स का ताला तोड़कर कैश निकाल लिया था। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसे इस जवान ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और अदालत ने ITBP से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। राजधानी दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में उस समय लोग सकते में आ गए जब एक सूटकेस में गंभीर घायल अवस्था में एक बच्ची मिली। बच्ची के कपड़े फटे हुए थे। बच्ची के परिवार का आरोप है कि रेप के बाद उसकी हत्या का प्रयास किया गया। इस बच्ची की उम्र 9 साल बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि बच्ची के पिता उसे अस्पताल ले जा रहे थे, तब बच्ची बेहोश थी। अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने कॉलोनी में ही रहने वाले एक युवक पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। आरोपी घटना के बाद से फरार है। बच्ची के पिता ने बताया कि बेटी शनिवार शाम दादी के घर बर्फ देने गई थी। उसके नहीं लौटने पर गली में खेल रहे बच्चों ने बताया कि इस बच्ची को पास के एक फ्लैट में जाते देखा गया। जब फ्लैट पर पहुंचे तो वहां ताला था। ताला तोड़कर अंदर जाने पर एक सूटकेस मिला जिसमें से खून रिस रहा था। सूटकेस खोलने पर यह बच्ची बेहोशी की हालत में मिली। घटना के बाद से इलाके में तनाव है। स्थानीय लोगों ने रविवार को सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस मामले में दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी हुई है। आरोपी युवक के भाई को हिरासत में ले लिया गया है। यूपी के वाराणसी में जेल से रिहा हुए एक आरोपी ने जुलूस निकाला। इस दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लापरवाही बरतने पर चौकी इंचार्ज को भी निलंबित कर दिया गया है। वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के तेलियाबाग इलाके में जेल से रिहा हुआ एक आरोपी आबिद शेख जुलूस निकालते हुए दिखाई दिया। इस जुलूस के दौरान उसके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ वैसे ही पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी आबिद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में वाराणसी के DCP काशी क्षेत्र गौरव बंसवाल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तेलियाबाग चौकी प्रभारी शिवम श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह एक अनधिकृत जुलूस था जिसमें आपत्तिजनक और राष्ट्र विरोधी नारेबाजी की गई जो कानून व्यवस्था के खिलाफ है। DCP ने बताया कि आबिद खान और उसके साथियों के खिलाफ चेतगंज थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। 3 लोगों को पहचान कर गिरफ्तार किया गया है जबकि बाकी की पहचान की जा रही है और उन्हें भी जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। DCP ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि बिना अनुमति के सड़क पर जुलूस निकाला गया और आपत्तिजनक नारेबाजी हुई। दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट बोर्ड की स्थापना की है। साथ ही सरकारी दफ्तरों में थर्ड जेंडर के लिए टॉयलेट बनाने, अस्पताल में डेडिकेटेड वार्ड और ऑनलाइन ID कार्ड जारी करने की भी घोषणा की गई है। ट्रांसजेंडर्स के लिए जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस में अपना जेंडर घोषित करके पहचान प्रमाण पत्र और ID कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी आज शिमला से वापस दिल्ली रवाना हो गईं। बीते कल उनकी तबीयत बिगड़ने से
बीपी बढ़ गया था, जिसके बाद उन्हें रूटीन जांच के लिए आईजीएमसी शिमला ले जाया गया। वहां पर उनके सारे टेस्ट सामान्य पाए गए, तब डॉक्टर ने उन्हें वापस भेज दिया। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी 2 जून को ही शिमला आई थीं। वो यहाँ एक फार्म हाउस पर ठहरी हुई थी। देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार अब खौफ पैदा करने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 6,000 के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 6 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। केरल में अब भी देश के सबसे ज्यादा मामले बने हुए हैं, जहां कोरोना के कुल 1,950 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। बीते 24 घंटों में 144 केस सामने आए हैं। गुजरात में 822, दिल्ली में 686, महाराष्ट्र में 595, कर्नाटक में 366, उत्तर प्रदेश में 219, तमिलनाडु में 194, राजस्थान में 132 और हरियाणा में कोरोना के 102 मामले रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटों में हुई मौतों की बात करें तो केरल में 3 और कर्नाटक में कोरोना संक्रमित 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। इन सभी को पहले से कई बीमारियां भी थीं। इसके अलावा 42 साल का एक पुरुष कोरोना संक्रमित था, जिसकी तमिलनाडु में मृत्यु हो गई। केंद्र सरकार ने लगातार बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए अब व्यवस्थाओं को ठीक करना शुरू कर दिया है। सभी राज्यों को ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया गया है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह ने चैनल की तरफ से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर कड़ा एतराज जताते हुए लीगल नोटिस भेजा है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस के डीजीपी और जुहू पुलिस को पत्र लिखकर 11 जून को जुहू स्थित सोहो हाउस में प्रस्तावित फिल्म की स्क्रीनिंग को रोकने की मांग की है। मूसेवाला के परिवार के लीगल काउंसलर गुरबिंदर सिंह ने डॉक्यूमेंट्री की प्रोड्यूसर और सीरीज के प्रोड्यूसर को कानूनी नोटिस भिजवाया है, जिसमें सिद्धू के पिता बलकौर सिंह ने आरोप लगाया है कि डॉक्यूमेंट्री में सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी अप्रकाशित सामग्री, निजी जानकारियां और हत्या से जुड़ी जांच को बिना परिवार की अनुमति के दिखाया जा रहा है। उन्होंने इसे न केवल अवैध बल्कि मानसिक रूप से पीड़ा देने वाला और भारतीय कानूनों का उल्लंघन भी बताया। रविवार को भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने सांसद और वकील प्रिया सरोज से सगाई कर ली। उत्तर प्रदेश के फुलकर्न हॉल में हुए पूरी तरह से निजी इस कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। राजस्थान में भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जर समाज की महापंचायत को समाप्त करने का ऐलान हो गया है। सरकार और समाज के बीच 7 मांगों पर सहमति के बाद महापंचायत खत्म करने की घोषणा हुई। इसके बाद गुर्जर समाज ने सरकार को धन्यवाद दिया। इससे पहले जयपुर आगरा हाईवे पर पीलूपुरा गांव में रेलवे ट्रैक के पास आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज इकट्ठा हुआ था। समाज की महापंचायत में हजारों लोग जुटे। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय बैसला ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर राज्य सरकार महापंचायत में ही समाज की मांगों का स्पष्ट मसौदा लेकर नहीं आती है तो गुर्जर समाज रेलवे ट्रैक को जाम करने से लेकर दिल्ली कूच तक जैसे बड़े फैसले ले सकता है। पीलूपुरा में 2008 में गुर्जर आंदोलन ने हिंसक मोड़ लिया था और 72 लोगों की जान चली गई थी। विजय बैसला दिवंगत गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के पुत्र हैं। बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके बैसला ने भी महापंचायत को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम सरकार के मसौदे का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सरकार की तरफ से पहुंचे मसौदे को महापंचायत में सुनाया गया। रेलवे ट्रैक से महज 200 मीटर की दूरी पर हजारों की भीड़ जुटी होने से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई थी। आपको बता दें कि एमबीसी कोटा को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने, पिछले आंदोलनों में हुए समझौतों को तुरंत लागू करने, सरकारी नौकरियों में गुर्जर समाज को 5% आरक्षण का पूरा लाभ देने, देवनारायण योजना को प्रभावी रूप से लागू करने, आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी पुलिस केस वापस लेने और पिछले आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने और रीट भर्ती में एमबीसी के तहत 372 खाली पदों को तुरंत भरने की मांग पर यह आंदोलन शुरू किया गया था। मणिपुर में एक बार फिर आग भड़क गई है। इसके बाद रविवार को 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। दरअसल शनिवार रात मैतेई संगठन के नेता अरम्बाई टैगोल के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और हिंसक प्रदर्शन किया। टैगोल समर्थकों ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की भी कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने अपने नेता की रिहाई की मांग करते हुए क्वाकेथैल और उरीपोक में सड़क के बीचों बीच टायर जला दिए और जाम लगा दिया।
प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़पें भी हुई। गुस्साई भीड़ ने इम्फाल पूर्वी जिले के खुरई लामलोंग में एक बस को भी आग के हवाले कर दिया। क्वाकेथेल में कई गोलियों की आवाजें सुनी गईं, लेकिन पता नहीं चल सका कि गोलियां किसने चलाई थीं। रविवार सुबह भी स्थिति तनावपूर्ण रही। मणिपुर सरकार ने इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, कोकचिंग, विष्णुपुर में कर्फ्यू लगा दिया है और 5 दिनों के लिए वीसेट और वीपीएन सर्विस समेत इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विस सस्पेंड कर दी गई है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बिहार के काफी पॉपुलर यूट्यूबर मनीष कश्यप भाजपा से अलग हो गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की घोषणा की। मनीष कश्यप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कह रहे हैं कि अब वे बीजेपी के सदस्य नहीं हैं। वीडियो में उन्हें यह भी कहते सुना जा रहा है कि वो चनपटिया गए थे। उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया। इतना ही नहीं, मनीष ने कई लोगों से मुलाकात भी की। इसके बाद उन्होंने भाजपा को छोड़ने का फैसला लिया। मनीष ने कहा कि अब उन्हें ऐसा लगता है कि पार्टी में रहकर वो इन जोरदार मुद्दों पर असरदार तरीके से आवाज नहीं उठा पाएंगे। इस वजह से उन्होंने भाजपा छोड़ने का निर्णय लिया। कर्नाटक में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जश्न के दौरान 11 लोगों की मौत के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुओ मोटो सुनवाई और पुलिस की जांच के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलकर शिकायत की गई है। आरसीबी विक्ट्री के जश्न में जुटी भगदड़ के मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आगे की सुनवाई मंगलवार को होनी है। इस बीच सिद्धारमैया सरकार ने हादसे की जांच के लिए 1 सदस्य वाले जांच आयोग का गठन किया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जॉन माइकल कुन्हा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे 30 दिन में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसे जनता ठुकरा देती है वो जनादेश को ही ठुकरा देता है। फडणवीस ने रविवार को एक मराठी अखबार में लिखा कि राहुल की नीति है कि अगर लोगों को समझा नहीं सकते तो उन्हें उलझा दो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, इसलिए अब वो लोकतंत्र की छवि बिगाड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को दोष दे रहे हैं। अब तो विपक्षी दलों की आदत बन गई है कि हर चुनाव में वे ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इनसे जुड़ी सारी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। फडणवीस ने यह आर्टिकल राहुल के आर्टिकल के जवाब में लिखा जिसमें उन्होंने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को मैच फिक्सिंग बताया था। जस्टिस वर्मा नोट कांड में नया खुलासा हुआ है कि पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर जस्टिस यशवंत शर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा था। इसके लिए राजी न होने पर सीजेआई खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की थी। उनके हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाए जाने पर कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर वे इस्तीफा देते हैं तो उन्हें रिटायर्ड जज की तरह पेंशन और दूसरे लाभ मिलेंगे। संसद में प्रस्ताव लाकर हटाए जाने पर ये लाभ नहीं मिल सकते। और ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.